हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, DSSB सोशल साइंस TGT और PGT के क्विक रिवीजन के लिए ये एक सीरीज स्टार्ट की गई है। आज की इस वीडियो में हम NCERT फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया था। और देखिए, लोकमान्य तिलक थे कौन? ये लोकमान्य तिलक जो थे, जो 3 हम नाम फेमस हैं, लाल, बाल, पाल। उनमें जो बाल है, बाल गंगाधर तिलक, ये इन्हीं के नाम से फेमस है। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल लोगों ने कहा है। और उसके बाद महात्मा गांधी ने इन्हें द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्हें लोकमान्य इसलिए बोला जाता है जिसका मतलब होता है एक मैन, एक ऐसा मैन जो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेड बाय द पीपल। और इन्होंने स्वराज के लिए भी एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम भी इन्होंने काफ़ी मदद की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ग्रीक और हिब्रू भाषाएं भी सीखी थी। थे कौन ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय भाषाई प्रेस के भी प्रवर्तक थे। जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के भी प्रणेता थे। और उसके बाद बंगाल में नव जागरण युग के पितामह के रूप में ये जाने जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो भी था, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, काशी प्रसाद घोष। काशी प्रसाद जो घोष थे, वो हेनरी विवियन डेराजियो के शिष्य थे। फ्रेंड्स, ये NCERT से रिलेटेड हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो जो काशी प्रसाद घोष हैं, वो इस चीज़ पे जाने जाते हैं जिन्होंने पहली इंडियन पोएटिक वर्क किया है या इंडियन पोएम लिखी है इंग्लिश में। तो काशी प्रसाद घोष हेनरी है इसका आंसर। नेक्स्ट, काशी प्रसाद घोष हेनरी विवियन डेराजियो के शिष्य थे। तो कौन थे काशी प्रसाद घोष? अगर इनसे एक फेमस क्वेश्चन देखा जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है, हु रोट द फर्स्ट इंडियन पोएटिक वर्क इन इंग्लिश? किसने पहला इंग्लिश में जो काम किया है इंडियन पोएटिक वर्क, तो वो बताना है। तो इसका आंसर आएगा काशी प्रसाद घोष हेनरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेराजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे ऐसे थे जिन्होंने इंडियन सिविल एग्जामिनेशन को पास किया था। अगर ये दूसरे थे तो पहले कौन थे? तो पहले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये पहले थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1843 में ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया था। कब किया था? 1843 में। किस समाज का? ब्रह्म समाज का। जो देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं, इन्होंने विद द हेल्प ऑफ राधाकांत देव, इनके साथ मिलकर एक हिंदू हितार्थी नाम से फाउंड किया था। और उसके बाद उन्होंने हिंदू मेट्रोपॉलिटन कॉलेज और ब्रह्म विद्यालय भी स्टार्ट किया था। इन्होंने ये सब किया कब था? तो 1 मार्च 1846 को। मेन डेट जो है हिंदू हितार्थी की पूछी जाए तो वो 1 मार्च 1846। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक बंगला वर्णमाला की रचना की जो वर्तमान समय तक प्रयोग की जा रही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इन्होंने किया गया था एक, ये फर्स्ट विडो जो रीमैरिज एक्ट था, उन्होंने कोलकाता में 1856 में परफॉर्म किया था। और पुनर्विवाह से रिलेटेड जो टर्म है रीमैरिज, उसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाने जाते हैं। और इन्होंने फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन भी स्टार्ट किया था कलकत्ता में 1849 में। नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई। तो महारानी लक्ष्मीबाई को 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। नेक्स्ट, विलियम हंटर ने इंपीरियल गजेटियर का संकलन किया। तो हाँ जी, विलियम हंटर, इनका पूरा नाम था सर विलियम विल्सन हंटर। ये अपने फेमस वर्क इसी के लिए जाने जाते हैं, द इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडिया, जो इन्होंने किया कब था? 1869 यानी 1869 में। और जो वर्क था, ये काम था, उन्हें दिया किसने था? लॉर्ड
मेयो ने। उसके बाद विलियम विल्सन हंटर जो थे वाइस प्रेसिडेंट बने थे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के। और विलियम हंटर के नाम से एक एजुकेशन कमीशन भी आया था 1882 से 1883 में, जो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था, वाइसराय थे। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू वर्ष 1937 में बनी जनप्रिय सरकार में मंत्री या फिर संसदीय सचिव बनी थी। तो सरोजनी नायडू, जिन्हें हम भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं, और प्लेग जो एपिडेमिक आया था उसमें सरोजनी नायडू को केसरे हिंद मेडल से अवार्ड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद इन्हें महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला है, तो याद रखिए द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजनी नायडू। इन्हें मतलब जो टाइटल है वो किसने दिया? वो दिया महात्मा गांधी जी ने। और जिस सरोजनी नायडू जी का बर्थडे है 13 फरवरी 13 फरवरी, उसे हम नेशनल वुमेन डे ऑफ इंडिया के रूप में भी मतलब मनाते हैं। जो इस दिन का जो मेन है वो क्या है? इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन, और इन्होंने जो वुमेन एम्पावरमेंट को स्ट्रेंथन किया है हमारी कंट्री में। और इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1925 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। और ये भारत की पहली वुमेन गवर्नर बनी थी। और इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुई थी 1931 में, उन्होंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। वन ऑफ द ग्रेट लीडर थी उस टाइम की। पहली वुमेन जो गवर्नर अपॉइंट हुई थी वो हुई थी यूपी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। गांधी जी ने 1932 में क्या किया था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा मतलब लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में। और उसके बाद द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में। ये शीर्षक से लेख लिखे गए थे किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। रजनी पामदत्त ने इस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिया टुडे की। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया टुडे की रचना रजनी पामदत्त के द्वारा की गई है। रणोजी बापू ने लंदन में एक विद्रोह की योजना बनाई थी। किसने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी? तो रणोजी बापू। इस तरह करके क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है महात्मा गोविंद रानडे, यानी कि MG रानडे। इनका जो फेमस वर्क है वो है राइज ऑफ मराठा पावर। इनका जो फेमस वर्क है वो है राइज ऑफ द मराठा पावर। और इन्हें एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड भी दिया गया है। उसका नाम है CIE, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर। और 1901 में इनकी डेथ हो गई थी। 59 ईयर्स के थे ये तब। नेक्स्ट, ऋग्वेद भाष्य की रचना जो किसने की थी? वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो ऋग्वेद जो था वो मेनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था किस चीज़ के बारे में? सिविलाइजेशन जो थी हमारी अर्ली वैदिक एज, उसके बारे में ऋग्वेद जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है। और ये सबसे पुरानी बुक है जिसमें 1028 हाइम्स हैं, और सूक्ता जिन्हें हम बोलते हैं, जो 10 बुक में अरेंज किए गए हैं। 10 बुक यानी कि 10 मंडल। नेक्स्ट, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया है? ये नारा दिया है एनी बेसेंट ने। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस वीडियो इज, ब्रह्म बंदोपाध्याय ने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से संबोधित किया था? गुरुदेव से। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा एक मन में रखते थे। एक अच्छे लिटरेचर भी थे, म्यूज़िक कंपोज़र भी थे। बहुत सारे उनके ऐसे काम हैं जो अनफॉरगेटेबल हैं, जिन्हें भूलना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। 1913 में इन्हें एक नोबेल प्राइज़ से भी अवॉर्ड किया गया है इंडियन लिटरेचर के वर्क। इन्होंने ही नेशनल एंथम को कंपोज किया है। केवल 8 साल के थे जब इन्होंने पोएम लिखना शुरू किया, और 16 तक होते होते इन्होंने कंपोज करना, आर्ट वर्क को भी स्टार्ट कर दिया था, और अपनी पोएम भी जो है वो पब्लिश करनी शुरू कर दी थी। कालिदास की पोएट्री से, क्लासिकल पोएट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये, और इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर मतलब इन्होंने अपनी क्लासिक पोएम जो थी वो लिखनी स्टार्ट कर दी थी। इनकी एक बहन थी स्वर्णा कुमारी,
वो भी एक वेल नोन नॉवलिस्ट थी। काफ़ी सारा वर्क इन्होंने किया है, जैसे इनकी फेमस पोयम जो है वो गीतांजलि, शॉर्ट स्टोरी मेन है काबुलीवाला, भिखारिनी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने बंगाली लिटरेचर का एक अच्छे से मतलब डायमेंशन ही चेंज कर दिया था पूरा। लाइफ के जो कुछ आखिरी साल थे इन्होंने बहुत ही सीवियर पेन में गुजारे थे और कुछ कोमा टाइप की कंडीशन से भी ये गुजरे हैं। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग वो उनकी डेथ हो गई थी 7 अगस्त 1941 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।